हेलो एवरीवन, वेलकम टू नॉलेज सेंट्रिक। आज हम जो टॉपिक देखेंगे वो है टॉर्क स्लिप कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ थ्री फेज इंडक्शन मोटर। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो टॉर्क स्लिप कैरेक्टरिस्टिक्स बन के आएगी आपके सामने वो कुछ ऐसा बन के आएगा। अभी हम ये देखेंगे ऐसा कैसे बनेगा। ठीक है, इसमें कुछ पॉइंट्स हैं जो मैंने यहाँ पे लिखे हुए हैं। ओ ए है ना, ये अब चलो एक बार पहले इसको समझ लेते हैं, पहले ये बनता कैसे है ना, फिर उसके बाद से एक एक पॉइंट्स को इसमें डिस्कस करेंगे। ठीक है, अब एक बात आप समझना, यहाँ पे जो हमारा टॉर्क और स्लिप, तो स्लिप हमारा यहाँ इस वाले एक्सिस पे, एक्स वाले एक्सिस पे स्लिप है और वाई वाले एक्सिस पे टॉर्क है। स्लिप यहाँ पे 0 होगा और मोटर की बात कर रहे हैं तो मैक्सिमम स्लिप हमारा 1 हो सकता है। ठीक है, तो अब एक बात आती है कि टॉर्क और स्लिप की कैरेक्टरिस्टिक्स को कैसे डिफाइन कैसे करेंगे, है ना। तो सबसे पहले एक बार देख लेते हैं यहाँ पे क्या लिखा हुआ है और फिर इसको स्टार्ट करते हैं। द कर्व ऑब्टेन बाई प्लॉटिंग टॉर्क अगेंस्ट स्लिप फ्रॉम स्लिप इज इक्वल टू 1 एट स्टार्ट टू स्लिप एस इज इक्वल टू 0 एट सिंक्रोनस स्पीड इज कॉल्ड टॉर्क स्लिप कैरेक्टरिस्टिक्स। मतलब टॉर्क और स्लिप के बीच की कैरेक्टरिस्टिक्स को हम टॉर्क स्लिप कैरेक्टरिस्टिक्स बोलते हैं। तो अब देखते हैं ये कैसे बनता है, इसको एक बार समझने की कोशिश करते हैं। अच्छा देखो, इस टॉर्क के इक्वेशन में तो किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, है ना। टॉर्क क्या आता था यहाँ पे, एक एक टर्म और आता था ई टू स्क्वायर, है ना, ई टू स्क्वायर आता था। तो हमने ऐसा बोला है कि अगर सप्लाई वोल्टेज कांस्टेंट है तो इसका मतलब ई टू भी क्या होगा, कांस्टेंट। क्यों? क्योंकि एक ट्रांसफार्मर की तरह ही तो है ये, शॉर्ट सर्किटेड ट्रांसफार्मर की तरह। तो अगर टर्न रेशियो सेम है, सप्लाई अगर बढ़ाएंगे तो सेकेंडरी साइड का भी वोल्टेज बढ़ेगा, सप्लाई अगर घटाएंगे तो सेकेंडरी साइड का भी मतलब वोल्टेज कम होगा। यानी कि अगर सप्लाई कांस्टेंट है तो रोटर का जो ईएमएफ होगा वो भी क्या होगा, कांस्टेंट। तो हम क्या कर रहे हैं, इस ई टू को यहाँ से कांस्टेंट ले रहे हैं, है ना। तो कांस्टेंट का मतलब हमने सिर्फ टॉर्क डायरेक्टली प्रोपोर्शनल लिखा हुआ है, तो हम इस कांस्टेंट को क्या कर देंगे, हटा देंगे, है ना। तो मैं अब इसका मतलब जो टॉर्क हमारा आएगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, किसके प्रोपोर्शनल है, एस आर टू अपन में आर टू स्क्वायर प्लस एस एक्स टू का होल स्क्वायर। ठीक है, अब एक चीज समझना जरा ध्यान से, यहाँ से इस टॉर्क की इक्वेशन को हम दो पार्ट में ब्रेक करेंगे। ठीक है, एक को बोलेंगे लो स्लिप रीजन जहाँ पे स्लिप बहुत कम है, और एक को बोलेंगे हाई स्लिप रीजन जब स्लिप की वैल्यू ज्यादा हो। ठीक है, तब देखते हैं कि अगर स्लिप की वैल्यू कम होगा तो क्या होगा, अगर स्लिप की वैल्यू बहुत ज्यादा होगा तो क्या होगा। ठीक है, एक एक करके इसको डिस्कस करेंगे। बहुत ही ईजी है, हमें टॉर्क और स्लिप के बीच में कैरेक्टरिस्टिक्स ड्रॉ करनी है। तो टॉर्क का इक्वेशन हमने लिख लिया। अब यहाँ पे स्लिप 0 से स्टार्ट है और 1 तक है, तो इसका मतलब एक जो स्लिप की जो रीजन है उसको हमने दो पार्ट में ब्रेक कर दिया। एक को बोल दिया कि बहुत कम स्लिप है और एक को बोल दिया बहुत ज्यादा स्लिप है, दो पार्ट में इसको ब्रेक कर दिया। ठीक है, तो अब एनालिसिस पर्पज से स्टार्ट करते हैं। लो स्लिप रीजन, अगर स्लिप की वैल्यू कम होगी तो क्या होगा। ठीक है, तभी हमने ऊपर देखा था टॉर्क जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, एस आर टू अपॉन में आर टू स्क्वायर प्लस एस एक्स टू का होल स्क्वायर, एस एक्स टू का होल स्क्वायर। अब यहाँ पे आप एक बात समझना जरा ध्यान से। देखो कह रहा है कि स्लिप बहुत कम है, तो अगर स्लिप कम है मतलब वैल्यू बहुत कम है। आप एक चीज सोचो, मान लो जैसे अभी हमने इसके पीछे पिछले वीडियोस में क्वेश्चन सॉल्व भी किए होंगे। मान लो स्लिप जो है हमारा 0.04 है, 4% बस स्लिप है, तो जब आप इसका स्क्वायर करोगे तो इसकी वैल्यू और कम हो जाएगी, 0.4 से भी कम हो जाएगी। यानी कि अगर किसी बहुत छोटी क्वांटिटी का हम स्क्वायर करते हैं, 0.04 का स्क्वायर करोगे तो 0.0016 आ जाएगा, मतलब 0.04 से भी कम आ जाएगा। इसका मतलब हम ऐसा बोल सकते हैं क्या कि अगर स्लिप बहुत कम है तो जो स्लिप का जो स्क्वायर वाला टर्म है, क्या हम उसको निग्लेक्ट कर सकते हैं, या आप ऐसा बोल सकते हैं कि इस R2 के कंपेयर में इसकी वैल्यू बहुत कम होगी, एस एक्स टू का होल स्क्वायर, यानी कि एस स्क्वायर एक्स टू स्क्वायर। अब स्लिप बहुत कम है तो स्लिप का स्क्वायर भी बहुत कम होगा। इसका मतलब हम एक काम कर सकते हैं, इस क्वांटिटी को हम क्या कर सकते हैं, निग्लेक्ट कर सकते हैं। अच्छा, जब अगर एस एक्स टू का होल स्क्वायर निग्लेक्ट करेंगे तो हमें मिलेगा क्या, टॉर्क डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एस आर टू अपान में आर टू का होल स्क्वायर। अच्छा, अब एक चीज देखो, यहाँ से अगर हम ध्यान से देखें तो क्या हमें ऐसा दिख रहा है क्या कि जो टॉर्क है वो स्लिप के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो हम ऐसा बोल सकते हैं कि जो जहाँ टॉर्क जो है वो स्लिप के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। क्यों? क्योंकि आर टू जो है हमारा वो क्या है, कांस्टेंट है।
क्योंकि जब हम किसी दो क्वांटिटीज के बीच में रिलेशनशिप देखते हैं तो हम बाकी सारे टर्म्स को क्या मान के चलते हैं कि बाकी सारी चीजें कांस्टेंट होंगी। तो यहाँ से हमें एक बात पता चल रही है कि अगर स्लिप रीजन लो है, बहुत कम स्लिप है, तो एस स्क्वायर एक्स टू स्क्वायर वाला टर्म निग्लेजिबल है कंपेयर टू आर टू, तो हम उसको टेंस टू जीरो कर दिए। और वहां से हमने देखा कि जो टॉर्क है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है स्लिप के। अच्छा एक बात बताओ, क्या ऐसा हमने कहीं देखा है क्या कि अगर टॉर्क डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है स्लिप के, मतलब क्या है कि जैसे जैसे स्लिप बढ़ेगा, ध्यान से समझना बच्चा, जैसे जैसे स्लिप बढ़ेगा वैसे वैसे टॉर्क भी बढ़ेगा। मतलब स्लिप बढ़ा टॉर्क बढ़ा, स्लिप बढ़ा टॉर्क बढ़ा। तो क्या हम बोल सकते हैं क्या कि ये एक स्ट्रेट लाइन आने वाला है? हाँ या ना? एक स्ट्रेट लाइन आने वाला है, यानी कि लो स्लिप रीजन में जो हमें टॉर्क और स्लिप की कैरेक्टरिस्टिक्स मिलने वाली है वो क्या मिलने वाली है? स्ट्रेट लाइन। तो यहाँ से अब एक चीज इसमें देख लेते हैं, इसमें क्या क्या लिखा हुआ है। हेंस इन लो स्लिप रीजन टॉर्क इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्लिप, वही अभी हमने समझा है। सो एज लोड इंक्रीजेस स्पीड डिक्रीजेज एंड इंक्रीजिंग द स्लिप। तो इसका मतलब बस हमें अभी यहाँ के लिए ये समझना है कि लो स्लिप रीजन में टॉर्क डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो रहा है स्लिप के। इसका मतलब टॉर्क और स्लिप के बीच की जो कैरेक्टरिस्टिक्स बनने वाली है वो स्ट्रेट लाइन बनने वाली है लो स्लिप रीजन में। ठीक है, तो यहाँ पे वही लिखा हुआ है स्ट्रेट लाइन इन नेचर, ये हमें मिलेगा। ठीक है, तो अब आगे बढ़ते हैं एक बार और देखते हैं कि अगर हाई स्लिप रीजन है तो क्या होता है। अच्छा, अगर स्लिप रीजन हाई है मतलब स्लिप की वैल्यू बहुत ज्यादा है। अच्छा, अगर स्लिप की वैल्यू ज्यादा है तो क्या हम ऐसा कर सकते हैं, देखो अभी जो टॉर्क का इक्वेशन आया था डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, वो क्या था? एस आर टू अपान में आर टू स्क्वायर प्लस एस एक्स टू का होल स्क्वायर, यही तो था टॉर्क की इक्वेशन। अब वो कह रहा है कि स्लिप की वैल्यू ज्यादा है, तो स्लिप की वैल्यू ज्यादा है तो अब हम यहाँ पे अब एस एक्स टू का होल स्क्वायर निग्लेक्ट नहीं कर सकते, है ना? तो अब अगर इसकी वैल्यू बहुत ज्यादा है एस एक्स टू का होल स्क्वायर का, तो क्या हम ऐसा बोल सकते हैं कि इसके कंपेयर में आर टू बहुत कम होगा? तो हम क्या करें, आर टू को जीरो टेंस कर लें, है ना? एक बार यहाँ पे देख लो, वही स्टेटमेंट भी लिखा हुआ है। इन दिस रीजन स्लिप इज हाई, स्लिप वैल्यू इज अप्रोचिंग टू 1। Here it can be assumed that R2 square is very small as compared to SX2 का होल स्क्वायर, क्योंकि स्लिप ज्यादा है तो SX2 का होल स्क्वायर ज्यादा है। अब कंपेयर कर रहे हैं अगर R2 और SX2 को, तो R2 की वैल्यू हमें बहुत निग्लिजिबल लग रही है तो हम उसको क्या कर देंगे, हटा देंगे। तो अगर हम इसको R2 को टेंस टू जीरो कर देते हैं तो यहाँ से हमें टॉर्क क्या मिल रहा है? टॉर्क डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है एस आर टू अपान में एस एक्स टू का होल स्क्वायर, कुछ ऐसा ये वाला टर्म मिल रहा है। ठीक है, अब मैंने आपको यही बताया था, अगर हम किसी दो क्वांटिटीज के बीच में रिलेशनशिप पता करना चाह रहे हैं टॉर्क और स्लिप के बीच में, तो बाकी सारी क्वांटिटीज को हम क्या करेंगे, एज ए कांस्टेंट ट्रीट करेंगे। तो अगर हम एज ए कांस्टेंट ट्रीट करते हैं तो यहाँ से हमें क्या दिखाई दे रहा है कि अब एक स्लिप यहाँ पे है और यहाँ पे स्लिप का स्क्वायर है। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, जो टॉर्क है वो क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है एस आर टू अपॉन में एस स्क्वायर और एक्स टू स्क्वायर, यही तो आएगा यहाँ से। बस मैंने स्क्वायर ओपन कर दिया है, एस एक एस से एक एस कैंसिल आउट हो जाएगा, यानी कि जो टॉर्क और स्लिप की जो रिलेशन है वो क्या आ रहा है, टॉर्क इनवर्सली प्रोपोर्शनल है स्लिप के। हाँ या ना? यानी कि हाई स्लिप रीजन में जो टॉर्क और स्लिप की जो कैरेक्टरिस्टिक्स है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल की है और लो स्लिप रीजन में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल की है। तो यही चीज यहाँ पे लिखा हुआ है, सो इन हाई स्लिप रीजन टॉर्क इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्लिप, हेंस इट नेचर इज लाइक रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। तो ध्यान से बच्चा, ये आपसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में पूछा जाता है कि हाई स्लिप रीजन में टॉर्क स्पीड कैरेक्टरिस्टिक्स कैसी होती है ना? रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, कई बार रेक्टेंगुलर पैराबोला भी दे देता है, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला करेक्ट है। ठीक है, अच्छा अब इस रीजन को कह रहा है दिस रीजन इज कॉल्ड अनस्टेबल रीजन ऑफ ऑपरेशन। तो अभी देखेंगे अनस्टेबल क्यों है ना, कैसे है। ठीक है, और इस रीजन को जो जहाँ पे स्ट्रेट लाइन हमें मिल रही थी, लो स्लिप रीजन को हम क्या बोलते हैं, ये हमारा स्टेबल रीजन है। ठीक है, तो अब यहाँ से हम कंक्लूजन देते हैं क्या कि टॉर्क स्लिप कैरेक्टरिस्टिक्स को हम दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। पहला पार्ट क्या है, स्ट्रेट लाइन कॉल्ड स्टेबल रीजन ऑफ ऑपरेशन। अब ये किस केस में है, जब हमारा स्लिप क्या है, बहुत कम है, स्लिप बहुत कम है। अगर स्लिप बहुत कम है तो जो टॉर्क है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है स्लिप के। अच्छा, सेकंड केस जो है वो क्या है, स्लिप हाई हाई स्लिप के लिए है। अगर हाई स्लिप है तो उस टाइम पे जो टॉर्क है वो
इनवर्सली प्रोपोर्शनल है स्लिप के, ठीक है। इस केस में क्या मिल रहा है हमें, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। अच्छा, अब मान लो मैं यहीं पे इसको ड्रॉ करने की कोशिश करता हूँ, ठीक है, टॉर्क और स्लिप जो अभी हमने पढ़ा हुआ है। तो क्या है, ये टॉर्क इधर है और स्लिप हमारा इधर है। लेट अस सपोज स्लिप यहाँ पे 1 है, सॉरी 0 है, और मान लो यहाँ पे स्लिप 1 है, लेट अस सपोज। तो क्या कह रहा है कि टॉर्क और स्लिप जो है, मान लो मैं एक पॉइंट ले लेता हूँ, ये पॉइंट है ना, इसको नाम देता हूँ एस एम, मैक्सिमम टॉर्क यहाँ पे हमें मिलेगा, है ना। एस एम मतलब स्लिप, जिस पे हमें मैक्सिमम टॉर्क मिलेगा, आपको पता होगा R2/max2 होता है, ठीक है। अब देखो इसका मतलब एस एम से पहले स्लिप रीजन लो है ना, ऐसा हम एज्यूम कर रहे हैं कि एक पॉइंट होगा जिस पे हमें मैक्सिमम टॉर्क मिलेगा, उसको हमने नाम दे दिया, उस स्लिप को एस एम नाम दे दिया। और एस एम से और 1 के बीच में जो स्लिप होगा वो हाई होगा। तो अब हमें क्या करना है, लो स्लिप रीजन में टॉर्क और स्लिप के बीच की जो कैरेक्टरिस्टिक्स है वो क्या है, बिल्कुल स्ट्रेट लाइन है। तो हम क्या स्ट्रेट लाइन बना सकते हैं, कहाँ तक बनाएंगे, मैक्सिमम टॉर्क तक, यहाँ तक। अच्छा, इसके बाद से जब स्लिप हाई हो जा रहा है, तो अब जो क्या बनने वाला है, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, मतलब कुछ ऐसा, हाँ या ना। यानी कि अब मैं इसको एक जनरल टर्म में ड्रॉ कर दे रहा हूँ, तो कुछ ऐसा मिलेगा आपको, टॉर्क और स्लिप। ये स्लिप 0 है यहाँ पे और यहाँ पे स्लिप 1 है। आई होप आपको आइडिया समझ में आया होगा। ये स्लिप लो स्लिप रीजन है जहाँ पे हमें स्ट्रेट लाइन मिल रहा है, और ये स्लिप हाई स्लिप रीजन है, यहाँ पे हमें क्या मिल रहा है, रेक्टेंगुलर पैरा हाइपरबोला मिल रहा है, ठीक है। अब ये वाला जो रीजन है, लीनियर रीजन, 0 से लेके और एस एम के बीच का, 0 से लेके एस एम के बीच का, इस रीजन को बोलते हैं स्टेबल रीजन, स्टेबल रीजन। और हाई हाई स्लिप रीजन वाले को बोलते हैं अनस्टेबल रीजन। अब वो क्यों बोलते हैं, नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। क्योंकि जब अभी हमें यहाँ पे दो तीन चीजें और समझनी है कि मैक्सिमम टॉर्क क्या होता है, फुल लोड टॉर्क क्या होता है, स्टार्टिंग टॉर्क क्या होता है, तो नेक्स्ट वीडियो में आएगा तो मैं आपको समझाऊंगा वहाँ पे। और ये भी बताऊंगा कि स्टेबल रीजन, ये स्टेबल रीजन क्यों है और ये अनस्टेबल रीजन क्यों है। अभी के लिए बस आपको इतना समझना है, ये वाला रीजन स्टेबल रीजन है और ये वाला रीजन अनस्टेबल रीजन है, ठीक है। तो अब इसको आगे आगे देखते हैं। अब यही कह रहा है कि अप टू विच वैल्यू ऑफ स्लिप टॉर्क स्लिप कैरेक्टरिस्टिक्स रिप्रेजेंट स्टेबल ऑपरेशन। तो वही अभी मैंने आपको बताया, इस स्लिप तक मैक्सिमम स्लिप, मतलब ऐसा स्लिप जिस पे हमें क्या मिले, मैक्सिमम टॉर्क मिले, उस स्लिप तक जो हमारा जो कैरेक्टरिस्टिक्स है टॉर्क और स्लिप का, वो क्या रहेगा, स्टेबल रहेगा। जैसे ही मैक्सिमम टॉर्क से हम ज्यादा जाने लगेंगे, हमारा अनस्टेबल वाला पोर्शन शुरू हो जाएगा, ठीक है। तो यही चीज यहाँ पे लिखा हुआ है, द मैक्सिमम टॉर्क the motor can produced as load increases is tau m मतलब maximum torque which occurs at s is equal to sm। स्लिप है और sm क्या है, मैक्सिमम स्लिप, मतलब वो स्लिप जिस पे हमें मैक्सिमम टॉर्क मिल रहा है। सो लीनियर बिहेवियर कंटिन्यू टिल s इज इक्वल टू sm, मतलब लीनियर बिहेवियर हमारा कहाँ तक रहेगा, 0 से लेके और sm तक लीनियरली वो इंक्रीज करेगा, ठीक है। इफ लोड इंक्रीज बियॉन्ड दिस लिमिट मोटर स्लिप एक्ट डोमिनेंटली। और ये चीज हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, है ना, कि ये अनस्टेबल क्यों हो रहा है ना, स्टेबल क्यों हो रहा है, ठीक है। चलिए, अब ये मैक्सिमम टॉर्क विल विच मोटर कैन प्रोड्यूस इज आल्सो कॉल्ड ब्रेक डाउन टॉर्क और पुल आउट टॉर्क। तो ये आपको नाम ध्यान में रखना है कि मैक्सिमम टॉर्क को हम ब्रेक डाउन टॉर्क या पुल आउट टॉर्क भी बोलते हैं। इस पे एक प्रॉपर जो नेक्स्ट सेशन होगा हमारा वो इसी पे होगा कि मैक्सिमम टॉर्क क्या होता है, स्टार्टिंग टॉर्क क्या होती है और फुल लोड टॉर्क क्या होता है। तो आपको वहाँ से बहुत क्लियरली समझ में आएगा कि स्टेबल रीजन ऑफ ऑपरेशन क्या होता है, अनस्टेबल रीजन ऑफ ऑपरेशन क्या होता है। तो यहाँ से हम एक कंक्लूजन दे रहे हैं, वो कंक्लूजन क्या है कि अगर स्लिप की वैल्यू 0 से और एस एम तक है तो उस स्लिप को, उस रीजन को हम बोलेंगे लो स्लिप रीजन, और इस रीजन में हमारा स्टेबल ऑपरेशन होगा, स्टेबल रीजन ऑफ ऑपरेशन है ये। मोटर ऑलवेज ऑपरेट एट अ पॉइंट इन दिस रीजन, मतलब इसी के बीच में कहीं ऑपरेट करेगा मोटर। अगर रेंज एस एम से 1 के बीच में है तो इसको हम बोलेंगे हाई स्लिप रीजन, और इस रीजन में रेक्टेंगुलर हाइपरबोला मिलेगा हमें, और इसको हम बोलेंगे अनस्टेबल रीजन, अनस्टेबल रीजन ऑफ ऑपरेशन। और हमको, और हम इस मोटर को कंटिन्यूअसली इस केस में, अनस्टेबल वाले केस में ज्यादा देर तक नहीं चलाना चाहिए। अब वो क्यों नहीं चलाना चाहिए मैं आपको बहुत डिटेल में बताऊंगा नेक्स्ट क्लास में, ठीक है।
अच्छा, अब एक चीज क्लियर कर रहा हूँ आपको, ध्यान से समझना बच्चा है इस बात को। देखो अभी हमने क्या पढ़ा कि हम स्लिप को 2 पार्ट में तोड़ दे रहे हैं, है ना। एक को बोल रहे हैं एक बार स्लिप कम है और एक बार बोल रहे हैं स्लिप ज्यादा है ना। तो जब स्लिप कम है तो उस टाइम पे हमें जो टॉर्क मिल रहा है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल मिल रहा है स्लिप के, और जब स्लिप की वैल्यू बहुत ज्यादा है तो उस टाइम पे जो टॉर्क मिल रहा है वो मिल रहा है 1/s, मतलब स्लिप इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। और इसी के बेस पे हम यहाँ पे टॉर्क और स्लिप की कैरेक्टरिस्टिक्स बना रहे हैं, है ना। बोल रहे हैं कि ये 0 है स्लिप, और मान लो यहाँ पे कहीं पे 1 होगा, ठीक है। तो स्लिप पहले लीनियरली इंक्रीज करेगा, एक मैक्सिमम पॉइंट तक पहुंचेगा, तो उस पॉइंट को बोल देंगे SM, और उस पॉइंट के बाद से वो एक रेक्टेंगुलर हाइपरबोला जैसा बन जाएगा, ठीक है। तो ये मैं एग्जैक्टली नहीं बना पा रहा हूँ, लेकिन आप आई थिंक भावनाओं को समझ पा रहे होंगे मेरे। अच्छा, अब एक चीज देखो ध्यान से, कई बार ये स्लिप की बजाय, ध्यान से समझना बच्चा, इस स्लिप की बजाय वो क्या दे देता है, या कई बुक्स में आपको मिल जाएगा, टॉर्क और स्पीड। ध्यान से, टॉर्क और स्पीड, ये चीज बहुत मिसकंसेप्शन होता है ना, इसीलिए प्रॉब्लम होती है। अच्छा, स्पीड, अगर ये स्पीड की एक्सिस है तो ये 0 स्पीड होगा, और यहाँ पे कहीं NS स्पीड होगा, सिंक्रोनस स्पीड, है ना, सिंक्रोनस स्पीड होगा कहीं यहाँ पे, NS बोल दिया उसको, मतलब स्पीड बढ़ रहा है। अच्छा, एक चीज बताओ, जब स्पीड 0 है, मोटर का स्पीड 0 है, तो उस समय स्लिप कितना होगा? जब मोटर की स्पीड 0, तो NS माइनस NR की वैल्यू 0, यानी कि स्लिप इज इक्वल टू NS अपॉन में NS, यानी 1। यानी कि जब स्पीड 0 है उस टाइम पे, मैं यहाँ पे स्लिप लिख रहा हूँ, स्लिप, स्लिप क्या होगा, सॉरी SLIP होगा स्लिप। जब स्पीड 0 उस टाइम पे स्लिप क्या होगा यहाँ पे 1, और जब स्पीड NS होगा तो स्लिप इज इक्वल टू NS माइनस NS अपॉन में NS, तो स्लिप क्या हो जाएगा 0। यानी कि ध्यान से समझना, अगर ये एक्सिस स्लिप की है तो स्लिप यहाँ पे क्या है 1, और यहाँ पे स्लिप क्या है 0। अच्छा, स्पीड के टर्म में अगर देखें तो यहाँ पे स्पीड क्या है 0, और यहाँ पे स्पीड क्या है NS। ध्यान से बच्चा, तो क्या हम ऐसा बोल सकते हैं, ध्यान से समझना, जब स्लिप 0 है इसका मतलब यहाँ ये NS स्पीड है, मैक्सिमम स्पीड, और जब स्लिप 1 है इसका मतलब यहाँ पे स्पीड क्या है 0। हाँ या ना? ध्यान से समझना बच्चा, स्लिप जब 1 है तो वहां पे उस टाइम पे जो स्पीड होगी हमारी, मैं यहाँ लिख देता हूँ स्पीड, ये स्पीड की बात हो रही है, उस टाइम पे स्पीड क्या होगा, जब स्लिप 1 है तो स्पीड 0, जब स्लिप 0 तो स्पीड NS। तो इसका मतलब आप ध्यान से समझना, अगर मान लो इसी टॉर्क और स्लिप की कैरेक्टरिस्टिक्स को मैं स्पीड के टर्म में बनाना चाहता, टॉर्क और स्पीड का, तो जब स्पीड 0 है तो देखो हमें यहाँ क्या मिल रहा है, ये वाला पॉइंट मिल रहा है, यानी कि तब हमें जो टॉर्क स्लिप कैरेक्टरिस्टिक मिलेगा, टॉर्क और स्पीड की कैरेक्टरिस्टिक्स, वो कुछ ऐसा मिलेगा, है वही चीज, है ना। बस किसी किसी बुक में अलग तरीका है, किसी किसी बुक में अलग तरीका है ना, किसी में टॉर्क और स्लिप के बीच में दे दिया है, किसी में टॉर्क और स्पीड के बीच में दे दिया है। अच्छा, ध्यान से देखो, ये NS, यहाँ पे NS स्पीड और यहाँ पे 0 है, टॉर्क यहाँ से स्टार्ट है। अच्छा देखो, अभी अभी हमने इसके पहले क्या पढ़ा था कि जब स्लिप रीजन लो है तो टॉर्क डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है इसके। ध्यान से देखो, जब स्लिप रीजन लो है तो देखो ध्यान से, क्या टॉर्क और स्पीड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, हाँ या ना? यानी कि लीनियर लीनियर रीजन मिल रहा है या नहीं मिल रहा है यहाँ पे? बिल्कुल मिल रहा है, यहाँ पे कहीं मैक्सिमम SM होगा, है ना, SM होगा यहाँ पे। तो आई थिंक आपको आइडिया समझ में आया होगा स्लिप और स्पीड का, बस वो एक्सिस चेंज कर देंगे तो आपको डायग्राम अलग मिल जाएगा। अच्छा, अब आपसे क्वेश्चन क्या पूछा है, जैसे मान लो मैं नंबरिंग कर दूं 0, सॉरी O, A और B, है ना, ठीक है। तो इसका मतलब अगर आपसे कोई पूछता है कि स्टेबल ऑपरेशन कहाँ पे होगा, तो आप बोलोगे OA, ये वाला स्टेबल ऑपरेशन है, ठीक है। अच्छा, मान लो मैं यही चीज यहाँ पे कर देता, 0, सॉरी O, A और B, अब आप क्या बोलोगे, स्टेबल ऑपरेशन कहाँ मिलेगा, ए और बी में। यानी कि जहां पे स्लिप रीजन लो है, जहां पे टॉर्क डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है स्लिप के, उसी रीजन में हमें क्या मिलेगा, स्टेबल ऑपरेशन मिलेगा, ठीक है। आई होप आपको एक आइडिया समझ में आया होगा, मैं एक बार और आपको इसको क्लियर दिखा देता हूँ। देखो, ये हमारा टॉर्क और स्लिप के बीच की कैरेक्टरिस्टिक्स है, और देखो यहाँ पे इसने लिखा हुआ है स्पीड यहाँ पे क्या है 0, और यहाँ पे स्पीड क्या है NS। तो अगर मान लो, ये तो टॉर्क और स्लिप की कैरेक्टरिस्टिक्स हो गई, अगर मान लो हमें इसी को टॉर्क और स्पीड के बीच में बनाना होता, मान लो ये स्पीड है हमारा, ये हमारा स्पीड है, तो स्पीड यहाँ पे 0 होगा और कहीं यहाँ पे NS होगा। तो जब देखो, जब स्पीड 0 है तो वो टॉर्क क्या मिल रहा है, कुछ ये वाला टॉर्क मिल रहा है, तो जब स्पीड 0 है तो हमें कुछ ये वाला टॉर्क मिलेगा। और जैसे स्पीड अब क्या हो रहा है
जैसे जैसे हम स्पीड क्या कर रहे हैं, एन से एन एस की तरफ जा रहे हैं, एन से एन एस की तरफ स्लिप जब स्पीड जा रही है तो जो हमारा टॉर्क है वो क्या है, कुछ ऐसा जा रहा है, यानी कि जो टॉर्क है वो कुछ ऐसा जा रहा है। आई होप आपको आइडिया समझ पा रहे होगे, टॉर्क और स्लिप और टॉर्क और स्पीड में दोनों चीजें एक हैं, बस आपको थोड़ा सा डिस्टिंग्विश करना पड़ेगा कि स्लिप जब 0 तो उस समय एनएस स्पीड होगी, और स्लिप जब 1 तो उस समय रोटर की स्पीड क्या होगी, 0 होगी। आई होप आपको आइडिया समझ में आया होगा। अब जो नेक्स्ट हमारा वीडियो होगा उसमें हम इन तीनों पॉइंट्स पे बहुत ब्रीफ में डिस्कस करेंगे। मैक्सिमम टॉर्क क्या होता है, स्टार्टिंग टॉर्क क्या होता है, और फुल लोड टॉर्क क्या होता है, और वहीं पे आपको पता चलेगा स्टेबल रीजन क्यों, इस रीजन को बिल्कुल स्पेसिफिकली स्टेबल रीजन बोल रहे हैं, इस रीजन को अनस्टेबल रीजन क्यों बोल रहे हैं। ठीक है, आई होप आपको एक आइडिया समझ में आया होगा टॉर्क स्पीड कैरेक्टर, टॉर्क स्लिप कैरेक्टरिस्टिक्स या टॉर्क स्पीड कैरेक्टरिस्टिक्स का। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।